दोस्तों, परमेश्वर यहोवा ने पहले पृथ्वी बनाई, फिर उसके 3 दिन बाद सूरज और चांद को बनाया। तो सूरज और चांद से पहले दिन और रात कैसे हुआ? देखिए, ये सवाल हर वो अविश्वासी के मन में होता है जो कि केवल बाइबल के पहले पुस्तक उत्पत्ति के पहले अध्याय को ही सिर्फ पढ़ते हैं। इस विषय पर हमने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने एक एक्स मुस्लिम दीदी को जवाब दिया था। अब वैसे ही मुझे एक और बाबा जी का वीडियो मिला है जिसमें कि वह बाबा जी बड़े ही छटपटाते और फड़फड़ाते हुए बोल रहे हैं कि ईसाइयों का भगवान सूरज चांद बनने से पहले दिन और रात की गणना कैसे कर दी। तो चलिए पहले इस बाबा जी की बातों को सुन लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? है क्या बात है। तो देखा आपने किस प्रकार यह बाबा जी पूरे जोश के साथ बाइबल के वचनों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इस बाबा जी को पहली बात तो परमेश्वर का मतलब पता नहीं है और दूसरी बात, यह बाबा जी कभी बाइबल को पूरी तरह से नहीं पढ़े हैं और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो तो कभी बाइबल ही नहीं पढ़े होंगे, तो फिर उन्हें सच्चाई कैसे पता चलेगी? दोस्तों, जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तब चारों तरफ अंधेरा था। तब उसने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो यहाँ पर ये ज्ञानी बाबा को समझ जाना चाहिए कि ये प्रकाश कहाँ से आया, क्योंकि उस वक्त तो सूरज चांद नहीं बने थे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रकाश परमेश्वर की ओर से निकला और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ही सबसे बड़ी ज्योति है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही बताया था। हबक्कुक 3:4 वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर की ज्योति सूर्य के समान थी, उनके हाथ से किरणें निकलती थी जहाँ उनका सामर्थ्य छिपा हुआ था। देखिए, जब परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो जाए तभी समय का शुरू हुआ, उससे पहले ना तो दिन था और ना ही कोई समय। अब इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छी रीति से समझ में आ जाएगा। अब मेरे भाइयों और बहनों, ये तस्वीर नासा की वेबसाइट से ली गई है। हम अनजानी जगहों से तस्वीरें और मालूमात नहीं उठा रहे हैं, ये नामवर हलकों से है। फेरिस्त को देखिए, रोशनी पहले पैदा हुई। ये किसी भी इंसान की अक्ल को हैरान कर देता अगर हम ये कुछ साल पहले कहते कि सूरज और सितारों से पहले ही रोशनी आ गई थी। मगर जब किताबे मुकद्दस फरमाए कि रोशनी हो जा, तब पहले दिन ही रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। किताबे मुकद्दस कभी भी गलत नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कौन सी साइंस की किताब पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने सही किताब पढ़ी होती तो वो पहले से ही ऐसा सवाल नहीं उठाते। तीसरा सवाल, पैदाइश 1:9 से 13 में सैयारे जमीन तीसरे दिन पैदा हुआ। सैयारे जमीन के बगैर रात और दिन कैसे मुमकिन है? इसका मतलब खुद बाइबल को समझाने दीजिए। नबी मूसा जिन्होंने तौरात लिखी है, पैदाइश की किताब के साथ साथ आपने जबूर में 90 भी लिखा, जहां पर वो सुबह और शाम को एक दौर की शुरुआत और खात्मा कहते हैं, दौर का पूरा होना। वो जिंदगी का मुकाबला रोशनी से करते हैं। जबूर 90 का 6, वो सुबह को लहलाती और बढ़ती है जो जिंदगी की शुरुआत है, वो शाम को कटी और सूख जाती है। सुबह और शाम या शाम और सुबह, बहरहाल इस नुक्ते नजर का मतलब आप शुरू और खत्म या खत्म और शुरू भी ले सकते हैं। तब बाइबल कहती है शाम और सुबह पहला दिन, यानी एक दौर का खात्मा हुआ। दूसरा दौर जो था, अगर आप बाइबल को ये बात खुद समझाने देंगे बजाय इसके कि आप अपना मतलब उस पर ला दें, तब यह आपको नबी मूसा की जानिब से मिलेगा।